अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं मोहर स्ट्रेस सर्किल का। कि हम लोग के पास देख रहे हैं कि ये बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है। इसमें आपका 100 एम्पियर टेंसाइल है, 60 mm कंप्रेसिव है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके प्लेन पे आप सिग्मा थीटा, टॉ थीटा और सिग्मा आर रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट का एंगल आप बताइए क्या होगा। तो हम लोग इस केस में सिग्मा आर, फाई, सिग्मा थीटा और टॉ थीटा निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है, बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, फिर इसका मोहर सर्किल हम लोग खींचेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से करिएगा तो आप जानते हैं कि जो सिग्मा थीटा का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा, यही होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करिएगा तो कितना आएगा, तो पुट करने के बाद इसका जो वैल्यू आता है हम लोग इसको पुट करते हैं। इसको पुट करिएगा तो ये होगा 1/2 सिग्मा एक्स कितना है आपका 100 है और टेंसाइल है तो पॉजिटिव, और सिग्मा वाई हम लोग क्या है देख रहे हैं कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव को निगेटिव लेना है तो सिग्मा वाई हम लोग का हो जाएगा 60 और प्लस 1/2 सिग्मा एक्स टेंसाइल है तो पॉजिटिव और माइनस सिग्मा वाई हम लोग का निगेटिव हो जाएगा, कंप्रेसिव है तो ये कॉस 30 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया 1/2 ये आपका 40 प्लस 1/2 ये ऐड हो जाएगा तो 160 इंटू कॉस 60 1/2 तो ये आपकी कितना हो जाएगा 20 और प्लस आपका ये हो जाएगा कितना 80 40। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ गया, ये आपका 60 MPa आ गया, 60 MPa तो पॉजिटिव में आया तो टेंसाइल। तो यहाँ से आपका सिग्मा थीटा का वैल्यू निकल गया। टॉ थीटा क्या फार्मूला होता है, टॉ थीटा होता है 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। इसका वैल्यू रख दीजिए तो -1/2 100 माइनस 60 साइन 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये -1/2 इंटू 160 इंटू √3/2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आता है आपका -69.2828 MPa। ये निगेटिव में आ रहा है तो ये हो जाएगा हम लोग का कंप्रेसिव, कंप्रेसिव आएगा, निगेटिव है तो कंप्रेसिव होगा। तो हम लोग का टॉ थीटा और हम लोग का शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया, कितना होगा। अब आप रिजल्टेंट निकालिए। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या होता है सिग्मा आर √अंडर टॉ थीटा का स्क्वायर प्लस आपका टॉ थीटा का स्क्वायर। तो इसको दोनों को वैल्यू रख दीजिए, 60 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा 91.65 MPa आएगा। यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए, अब इसका आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए कि कहाँ होगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल गया, हम लोग फाई निकाल सकते हैं। तो tan फाई हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉ 30 डिवाइडेड सिग्मा 30। तो ये हम लोग का आया था कितना -69.28 डिवाइडेड 60। तो फाई का जो वैल्यू आएगा tan इनवर्स 69.28 डिवाइडेड 60। तो यहाँ से हम लोग का जो फाई का वैल्यू आ जाएगा, फाई का वैल्यू आता है 49.1 डिग्री। फाई का जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये 49.1 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाल लिए। अगर इसको हम लोग अब निकालना होगा कि आप मोहर सर्किल से निकालिए, तो मोहर सर्किल इसका कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग इसका मोहर सर्किल खींचते हैं। तो मोहर सर्किल खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सेंटर लेते हैं कि ये सेंटर हम लोग का O है।
अब ये सेंटर से जाएंगे हम लोग का, ये देख रहे हैं कि 100 MPa सिग्मा x है और ये हम लोग का क्या है, आपका पॉजिटिव है, टेंसाइल है। तो हम लोग 100 MPa को 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये हम लोग जाएंगे, ये 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग का 60 MPa जो सिग्मा y है, ये 60 MPa निगेटिव है, कंप्रेसिव है। तो अगर आप यहाँ ओरिजिन माने हैं तो इस साइड पॉजिटिव होता है, तो इस साइड उसका कंप्रेसिव निगेटिव होगा। तो इस साइड हम लोग कितना जाएंगे, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो आपका वैल्यू है 60 MPa, 60 MPa को हम लोग 6 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो 6 सेंटीमीटर हम लोग इधर जाएंगे। अब देखिए अब क्या करना है कि ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक आपको है 100 MPa और ये है हम लोग का कितना, आपका 60 MPa। अब क्या करिए कि अब ये जो लाइन मिल गया, इसको आप मान लीजिए कि ये L है, ये हम लोग का M है, L है M है। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, इस लाइन को हम लोग को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मिडिल ढूंढना है। तो मानते हैं कि इसका कहीं मिडिल यहाँ पे होगा, यहाँ हम लोग का बीच कर दिए, बाइसेक्ट कर दिए। अब इसको, ये जो हम लोग मिल गया, मान लीजिए सेंटर C है, अब C को सेंटर मानते हुए, L को रेडियस मानते हुए एक सर्किल खींचिए। एक सर्किल खींचिएगा तो ये सर्किल इस तरह से होगा, ये सर्किल बोर्ड पे खींच रहे हैं, आपको कॉपी पे खींचना है। ये सर्किल इस तरह से हो जाएगा हम लोग का, ये जो हम लोग का सर्किल आ गया, इस तरह से आ गया सर्किल। अब देखिए ये सर्किल इस तरह से आ गया, तो अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग का देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पे जाइए, चांद को रखिए और इस लाइन से 60 डिग्री पे उसके दुगुना एंगल को बनाना है। तो दुगुना एंगल पे हम लोग ये खींच दिए, ये कितना डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा। अब क्या करिए, ये 60 डिग्री का आप खींच दिए, तो आप क्या करिए कि अब यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस तरह से ये परपेंडिकुलर डाल दिए। इसको आप मान लीजिए कि हम लोग का P है और इसको आप मान लीजिए कि N है। अब देखिए अब क्या करिए, अब इसका ये जो ओरिजिन था यहाँ से, ये ओरिजिन से इसको मिला दीजिए, ओरिजिन से हम लोग इसको मिला दिए। तो अब इसमें बोल रहा था कि आप सबका वैल्यू लिखिए। तब देखिए अब जो यहाँ से हम लोग का ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग को क्या देगा, ये हम लोग का देगा कि हम लोग का जो सिग्मा थीटा होगा वो हम लोग का ON होगा। इसको मेजर कर लीजिए, नाप लीजिए स्केल से कितना होगा, ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ये जो NP होगा हम लोग का, ये हम लोग का जो NP है, ये NP हम लोग का टॉ थीटा देगा। यहाँ से हम लोग स्केल से मेजर कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये हम लोग का टॉ थीटा देगा। उसके बाद ये अगर हम लोग OP करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्टेंट होगा वो OP होगा। OP आप क्या करिए कि इस डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए स्केल से कितना होगा, सिग्मा R हम लोग का OP हो गया। अब देखिए यही ना एंगल हम लोग को बता रहा था, तो ये हम लोग का जो फाई हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, यहाँ से ये एंगल हम लोग का फाई निकल जाएगा। तो इसको हम लोग मोहर सर्किल से भी निकाल सकते हैं। तो बस आपका क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा था। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग को निगेटिव लेना है, तो ये ओरिजिन था, तो ओरिजिन के इधर जाएगा, टेंसाइल हम लोग का इधर लेना है, तो पॉजिटिव लेना है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट मेथड से भी, मोहर स्ट्रेस सर्किल से भी। तो अब कभी कभी होता है कि आपको इस क्वेश्चन में दे देगा कि शेयर स्ट्रेस भी लगेगा, शेयर स्ट्रेस लगेगा। तो आप शेयर स्ट्रेस लगेगा तो मान लीजिए कि शेयर स्ट्रेस हम लोग का 50 MPa का है। तो यही क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अब हम लोग एक और आगे क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 60 MPa का कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, या 100 MPa कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, और इसका जो आपका शेयर स्ट्रेस है ये 50 है। अब इस पे आपको निकालना है इसका कि इसका सिग्मा थीटा कितना होगा, टॉ थीटा कितना होगा, सिग्मा थीटा टॉ थीटा कितना होगा, इसका सिग्मा R कितना होगा, इसका सिग्मा 1 कितना होगा, सिग्मा 2 कितना होगा,
और ये टॉ मैक्स कितना होगा, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपका सब चीज़ हम लोग को निकालना है कि सिग्मा थीटा कितना है, टॉ थीटा कितना है, सिग्मा आर कितना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होगा। ये आपका फाई भी निकाल सकते हैं कि फाई हम लोग का कहाँ होगा। उसी तरह हम लोग को थीटा पी भी आप निकाल सकते हैं, फाई पी निकाल सकते हैं, फाई एस निकाल सकते हैं। इतना चीज़ आप इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो एक बार हम ओवरव्यू देते हैं आपको कैसे ये सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, निकालते हैं सिग्मा थीटा। कैलकुलेशन आपको करना है, हम केवल इक्वेशन लिखेंगे। सिग्मा थीटा होता है क्या, 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस टॉ साइन 2 थीटा। इतना हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 1/2 आपका ये 100 है और ये कंप्रेसिव है तो माइनस आएगा, प्लस 1/2 इंटू आपका 100 और ये आपका सिग्मा वाई माइनस 60 हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 50 है, 50 साइन 60 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको टॉ थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कि टॉ थीटा का वैल्यू क्या होगा। तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा तो आपको सिग्मा थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है कि टॉ थीटा। टॉ थीटा आप जानते हैं 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इंटू ये आपका होता है -1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टॉ कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला होता है इसका। अब ये फार्मूला होता है इसका, तो इसमें इसका वैल्यू रखिए -1/2 100 माइनस 60 साइन 60 डिग्री अब प्लस टॉ है हम लोग का 50 कॉस 60 डिग्री, 50 कॉस 60 डिग्री। यहाँ से वैल्यू रखिएगा तो हम लोग का शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग को अब आप सिग्मा आर निकालना। सिग्मा आर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉ थीटा का स्क्वायर। उसी तरह फाई निकालना है तो फाई निकालिएगा तो आपका tan फाई हम लोग करना पड़ेगा। तो tan फाई क्या हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड सिग्मा 30। तो यहाँ से हम लोग को फाई करिएगा तो tan इनवर्स आपका टॉ 30 डिवाइडेड सिग्मा 30। तो आपका फर्स्ट केस इससे निकल गया, सारा वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। आपका जो मेन फार्मूला है आप बाई एक्सियल विथ शेयर फार्मूला याद रखिएगा तो उससे सब निकल जाएगा। देखिए अब हम लोग इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालते हैं। तो सिग्मा 1 के लिए आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है ये क्या होता है आपका 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर। यही इक्वेशन होता है, एक बार चेक कर लीजिए। यही इक्वेशन होता है आपका कि हम लोग का जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है ये चीज़ होता है 1/2 हम लोग का सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर। अब देखिए ये पुट कर दीजिए 1/2 सिग्मा एक्स हम लोग का कितना 100 है और ये सिग्मा वाई माइनस है, कंप्रेसिव है तो माइनस प्लस 1/2 अंडर रूट आपका ये हो जाएगा 100 ये माइनस माइनस तो प्लस 60 का स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका सिग्मा 1 निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग का सिग्मा 2 क्या होता है 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस 1/2 इंटू रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर। तो इसको भी उसी तरह वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू 100 माइनस 60 माइनस 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस मतलब 100 प्लस 60 का
स्क्वायर प्लस 4 इंटू 50 का स्क्वायर। यहाँ से रख दीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा सिग्मा 2 का। टाउ मैक्स कितना होता है, ये होता है आपका 1/2 रूट अंडर सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 100 प्लस 60 का स्क्वायर 8 प्लस 4 इंटू 50 का स्क्वायर। यहाँ से करिएगा आपका सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए जो ये टाउ मैक्स होता है ना, ये टाउ मैक्स हम लोग का जो ये आया है, ये देख रहे हैं आप, ये टाउ मैक्स है, ये ना हम लोग शेयर स्ट्रेस है। और ये टाउ मैक्स अगर हम लोग एंगल ले रहे थे तो ये चीज़ आ रहा था टाउ मैक्स ये, और ये क्या है, अगर हम लोग इसको सेंटर, इसको हम लोग का ये रेडियस हो जाता है। ये जो हम लोग का हुआ, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो मोहर सर्किल का रेडियस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो हम लोग का मोहर सर्किल का रेडियस होता है। तो यहाँ से हम लोग का मोहर सर्किल का रेडियस निकल जाएगा। अब देखिए आपको अगर थीटा पी निकालिएगा तो क्या होगा, थीटा पी निकालिएगा तो हम लोग लिखते क्या था, tan 2 थीटा पी इक्वल टू सिग्मा 2 टाउ डिवाइडेड सिग्मा x माइनस सिग्मा y। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये थीटा पी का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह शेयर स्ट्रेस के केस में 2 थीटा एस को हम लोग क्या लिख रहे थे, माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड 2 टाउ, इतना आ रहा था। तो ये सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, डिफरेंट फार्मूला का यूज करके आप किसी भी चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं।